आपके रिलीजियस एग्जम्पशन हमें चाहिए धर्म के आधार पे। और इसका जो कंटेंट है, मैंने मेरे इसमें एक टैग एक फोटो मैंने कल डाला था, लाइन टैग लाइन, क्योंकि वो यूट्यूब पे दिखाई थी, सभी ने देखी। देता हूँ मैं। मर्जी है आपकी, आखिर बच्चा है आपका, सरकार का नहीं। हुँ? इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बोलता हूँ। अल्कोहल, अल्कोहल जैसे कहा, आप पीना अलग चीज़ है और इंजेक्ट करना अलग चीज़ है। आप अगर अल्कोहल आप इंजेक्ट करोगे तो एनाफाइलेटिक शॉक में जाएंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मस्कुलर टॉक्सिक आता है, जिससे मसल पैरालाइज हो सकते हैं। फीटल बोवाइन सीरम, ये काउ सीरम आता है। एक्चुअल में लोगों का गलत फहमी है कि इसमें सिर्फ गाय का ब्लड ही आता, नहीं, इसमें सीरम में पूरी की पूरी चर्बी भी आ जाती है, उसके ऑर्गन्स भी आते हैं। थर्मोसील यानी मर्क्यूरी कहा जाता है। मर्क्यूरी बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है, जिसकी वजह से नर्व टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, नर्वस सिस्टम डैमेज होती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड क्लीनिंग सब्सटेंस है, जिसको क्लीन करने के लिए, इक्विपमेंट्स क्लीन करने के लिए मेडिकल फैकल्टी में यूज़ किया जाता है, जो हाईली स्ट्रांगली एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल और एंटी फंगल है। पोर्क, पोर्क यानी सुअर, सुअर का यानी डुक्कर का ये बॉडी पार्ट्स इसमें यूज़ होते हैं। इसमें ब्लड भी आता है, इसमें चर्बी भी आती है, इसमें ऑर्गन्स भी आते हैं। ह्यूमन एल्ब्यूमिन, जो सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन जिसे कहा जाता है, वो सीरम इसके अंदर आता है, जिसका ह्यूमन ब्लड में से वो निकाला जाता है। वीरोसेल्स, वीरोसेल यानी मंकी सेल, जिससे मैंने आपको कहा अफ्रीकन मंकी किडनी सेल से ये लिया जाएगा। अफ्रीकन मंकी किडनी सेल्स में SP40 यानी सीमेन वायरस 40 आता है, जो कैंसर पॉजिटिव है। इसमें HIV भी आता है, जिसे मैंने आज ही एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें डॉक्टर्स लोगों को डर है कि कोविड के वैक्स में HIV के पेशेंट बढ़ेंगे, क्योंकि ये अफ्रीकन मंकी किडनी सेल में HIV के वायरस भी उसके अंदर रहता है। फिर आता है वीरोसेल, मर्क्स 5 सेल्स, जिसे अबॉर्टेड फीटस बेबी पार्ट्स कहा जाता है। 3 वीक्स के अबॉर्शन हुए वाले बेबी के बॉडी पार्ट्स इसमें रहते हैं। अभी को जो सारा कोव का जो वैक्स है, ये जो बनने के लिए रेटिना रहे, आँखों का पुतली जिसे कहा जाता है, उसका और यूज़ करने वाले हैं। ज़्यादा प्रमाण में आँखों की पुतली नहीं मिल पाई बच्चों के अबॉर्टेड, इसलिए लगभग 5 मिलियन व्हेल्स, 1 मिलियन डॉल्फिन्स और करोड़ों खेकड़े, क्रैब्स जिसे कहा जाता है, उसे मारा गया है। नियोमाइसिन, सिस्टेप्टोमाइसिन, अलीपॉलीमिक्सिन बी, ये एंटीबायोटिक्स है, हाईली प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक है 20 साल पहले। और ये स्टेप्टोमाइसिन जो है, ये स्टेप्टोकाइने अपना चलते आपका बैक्टीरियल रूमेटिक डिसीज, रूमेटिक हार्ट डिसीज में यूज़ होने वाला सबसे बड़ा मेडिसिन है ये पॉली अस्कॉर्बेट कहा जाता है। ये कार्सिनोजेनिक है, जैसे मैंने कैंसर पॉजिटिव प्रोडक्ट दिखाए थे, उसमें क्या है कि पोटेशियम क्लोराइड ये आपके लीथल वेपन है ये एक्चुअल में। पेशेंट को, सॉरी, अमेरिका में जो इलेक्ट्रिक चेयरिंग करके मारा जाता है, जिस तरह अपने यहाँ पे फांसी दी जाती है, तो वहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है उस कैदी को मारने के लिए। पोटेशियम फॉस्फेट, ये लिक्विड फर्टिलाइजर है जो खेतों में यूज़ होता है उपजाऊ ज़मीन के लिए। सोडियम बोरेट यानी बोरेक्स कहा जाता है, ये आपका कॉकरोच को मारने के लिए, या फिर आपके क्या कहते हैं उसे, चूहों को मारने के लिए यूज़ होता है। आपकी जो धान में, अनाज में जो कीड़ लगती है, उसको रोकने के लिए बोरेक्स यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ये डेंजर कोरोसिव सब्सटेंस है, ये हाइड्रोक्साइड एसिड है ये, जो आपके सोडियम फॉस्फेट जो आपके टूथपेस्ट में आता है, जैसे मैंने कहा था, ये टॉक्सिक है। सॉर्बिटॉल जो है, ये भी इंजेक्शन आता है, ये आपके ब्लड का पतला करने के लिए काम यूज होता है। ईस्ट प्रोटीन यानी प्रोटीन है, फंगस के में बेस रहता है, जिस तरह से आप केक और ये दही योगर्ट्स बनाते हैं, उसमें ये यूज़ होता है। यूरिया खाद है जो खेत में यूज़ किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लाइफोसेट ग्लूटामेट, ये जो है ये कैंसर पॉजिटिव सब्सटेंस है। तो इसमें और एक चीज़ रह गई है, इसमें और एक चीज़ आती है जिसे कहा जाता है ग्लाइफोसेट, जो इसमें नहीं डाली गई है। तो इसमें एक और एक चीज़ आती है जिसे कहा जाता है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट क्या है? ग्लाइफोफॉस्फेट, वो हर्बिसाइड है, जिस तरह से मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाया था। ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोफॉस्फेट जो है हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड कैंसर पॉजिटिव है। अब मुझे बताइए, आपके बच्चों में इन चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स का क्या काम है? ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड है, ये सोडियम फॉस्फेट, यूरिया। अरे बच्चों को इंजेक्शन दे रहे हो या ज़मीन में खाद डाल रहे हो?
और ये सारी चीज़ें मैं गए 3 साल 3.5 साल से हम बता रहे हैं आपको। अब आप जागे हो, तो हमें इसमें समाधान है हमें कि आप जागे हो, और हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि और लोग जागेंगे। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप जगाएंगे और नहीं जागेंगे। लोग सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, सिर्फ लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि सरकार हमारे घरों पे दस्तक देगी। लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं हो सकता यार, ऐसे कैसे हमसे वैक्सीन देंगे? पुलिस वालों को भी मिला मैं कल, नहीं नहीं ऐसे कैसे हमको वैक्सीन देंगे? मगर जब आपको फ्लाइट में चढ़ने का रहेगा और आपके जो एयर होस्टेस रहेगी उसके हाथ में वो स्कैन रहेगा, वो जो स्कैन आपके यहाँ माइक्रोचिप का स्कैन करके बताएगा कि आपको माइक्रोचिप सच में लगी है नहीं लगी है। जब वो कहेगी इसमें माइक्रोचिप नहीं है, और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड आपको उठा के जब फेंक देंगे एयरपोर्ट के बाहर, जब आप ट्रेन में बैठोगे, ट्रेन में टीसी आके आपका हाथ पे टिकट भी चेक करेगा और आपका स्कैन भी चेक करेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो रेलवे सुरक्षा कर्मी जो है एसआरपीएफ, वो आपको उठा के ट्रेन से बाहर फेंक देंगे। बस में जाओगे, बस में जो कंडक्टर चेक करेगा वो देखेगा कि आपके हाथ पे आनी है, आपको उठा के बस से बाहर फेंक देगा। पेट्रोल पंप पे जाओगे, पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल डालने के पहले आपकी माइक्रोचिप चेक करेगा, वो नहीं मिलेगी, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिशियन आपके घर पे आएंगे मीटर रीडिंग करने के लिए, तब आपके घर के मेंबर्स के माइक्रोचिप चेक करेंगे। जब उनको नहीं मिलेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट कर देंगे। तब आपको यकीन आएगा जो मैं कह रहा हूं। यकीन नहीं आता है तो ज़्यादा दूर नहीं, 3-4 महीने पीछे चले जाओ। जब तक आप हेल्थ सर्टिफिकेट, डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट आप नहीं दिखा पा रहे थे, आपको पुलिस वाले घर के नुक्कड़ के आगे नहीं जाने दे रहे थे। याद नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा बैक चले जाओ, लॉकडाउन पीरियड अप्रैल महीने में, मई महीने में, जब तक अगर आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या फिर जब तक आपके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं, तो आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी नहीं जा सकते थे। सिर्फ एक मेडिकल कागज का सर्टिफिकेट जो डॉक्टर लोगों ने 200 रुपये में हमने दिए हैं पेशेंट्स को, फिटनेस सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने की परमिशन दे रहा था। वो अपलोड करना पड़ता था आपको, तब आपको ई पास मिलता था कहीं जाने के लिए। तो आपको लगता है जब एक कागज का पेपर आपको डिसाइड करता था कंट्रोल जाना आना, तो एक माइक्रोचिप जब ओरिजिनल में आएगी तब आपको ये लोग छोड़ेंगे? मैंने तो कहा है, अगर मुझे सरकार आती है और कहती है कि तुम अगर वैक्स नहीं लोगे, तुम्हारे बच्चों को अगर वैक्स नहीं लेंगे, डिग्री छीन लेंगे, छीन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, छीन लो। बच्चों को स्कूल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाँव पे जाके बैठ जाएंगे, कुछ ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 1.5 साल। इस 1.5 साल में जो मरेंगे जाएंगे तो डॉक्टर लगेंगे ना, तब तो बुलाएंगे हमको, भैया आ जाओ डॉक्टर, तुम बच गए, अभी तुम ट्रीटमेंट करो, तब तो बुलाएंगे। डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के वक्त में जान इंपॉर्टेंट है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। जो साइंटिस्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी जो लंदन में है, वहाँ का डायरेक्टर लेवल के लोग डरे हुए इस वैक्स के साइड इफेक्ट से। ये एम्स का डायरेक्टर, ये तो WHO का बिठा हुआ पिद्दा है। 90 उसकी WHO की प्रोफाइल, उसकी विकिपीडिया प्रोफाइल मैंने शेयर की है, वो गुलेरिया की।